मैं 18 साल की हूँ। मैं खूबसूरत हूँ। मेरी तो बहुत बड़ी नहीं है, पर साइज की है। मैं इससे बड़ा भी नहीं चाहती हूँ। मैं अपने फिगर का काफी ध्यान रखती हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर अब बनाना चाह रही हूँ। मैं अभी जवानी की दहलीज पर हूँ। मेरे लिए अभी सब कुछ नया नया है। मजा भी तभी आता है जब आपके पास सब कुछ नया नया हो। आजकल मुझे रोमांस के तरफ रुझान बढ़ गया है। मैं कोई भी खूबसूरत लड़के को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश वह मुझे करता, पर मैं फिर से अपने मन को काबू में कर लेती हूँ और मैं अपने को सहलाने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर रोमांस का मन बहुत करता था। मेरी एक सहेली थी काजल, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थी। वह लड़कों को तो पागल कर देती थी अपनी जलवे दिखाकर। लड़के भी उसके ऊपर मरते थे। वह जहाँ भी होती थी उसका एक बॉयफ्रेंड होता था। बड़ी ही रोमांटिक थी। मैं अब आपको सीधे अपनी कहानी पर लाती ही बात उस समय की है जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। घर वाले भी कहने लगे मैं जवान हो गई। मुझे भी यही लगने लगा कि मैं जवान हो गई, क्योंकि मैं 18 साल की हो चुकी थी। मेरे कान के नीचे बाल मेरी दोनों मचलते रहती थी। सारे लड़के, आदमी, अंकल की आंखें मेरे को निहारती थी आगे से और पीछे से मेरी को। मुझे भी घूरना बहुत ही अच्छा लगता था। लड़के जब कमेंट मारते तो बड़बड़ा के कमेंट देती, पर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती मन में खुशी होती। मुझे अपने जिस्म पर नाज है। मैंने 12th में कोचिंग जाना शुरू किया। काजल भी जाती थी। हम दोनों दो कोचिंग जाते थे, एक जगह मैथ्स पढ़ने और एक जगह साइंस पढ़ने। काजल के बारे में तो आपको पता है, उसको दोनों जगह एक एक बॉयफ्रेंड बन गए। वह खूब मजे लेने लगी। वह कोचिंग में ही मोबाइल पर फिल्में देखती थी, पर मैं थोड़ी दूरी बनाती थी। मजा तो मुझे भी लेने का मन करता था, पर मुझे ऐसे ओपन में अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि दबाने का काम भी वह सीढ़ियों में कर लेती थी। वह खूब मजे लूट रही थी, पर मेरी सिर्फ पानी पानी होकर रह जाता था। धीरे धीरे वह अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली के सारे पार्क में भी जाने लगी, घूमने फिरने लगी, मौज करने लगी। मुझे जलन होने लगा। पर एक दिन की बात है, काजल और मैं दोनों कोचिंग से निकली। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड आ गया बाइक लेके। तभी काजल बोली, अरे हाँ, आज तो चलना है ना। उसने कहा कि हाँ, तभी तो आया हूँ। तो काजल बोली, चल तू भी चल रजनी। मैंने कहा नहीं नहीं, आज पापा माँ घर पर नहीं है, घर जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो फोन आ जाएगा। तो काजल बोली, अरे यार, फोन तो तेरे हाथ में है, फोन आएगा तो कह देना घर पर हूँ। और बोली, चल आज पार्टी मनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। वह बीच में बैठी, मैं सबसे पीछे। काजल की उसके बॉयफ्रेंड के पीठ में सट रहा था। वह दोनों मजे ले रहे थे और मैं चुपचाप बैठी थी। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जब दो सहेलियां किसी एक सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती है तो यही माजरा होता है। उसके बाद थोड़े देर बाद ही हम लोग एक जगह पर रुके। वह घर था उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त का फ्लैट था, जो कि जॉब पर चला गया था। हम लोग तीसरी मंजिल पर गए। उसका बॉयफ्रेंड ने ही दरवाजा खोला। रास्ते में ही वह कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर ले लिया था। सिंगल कमरा था और एक ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम में सोफे था। हम तीनों वही बैठकर खाने लगे और टीवी देखने लगे। उसने फैशन टीवी लगा दिया। मैं तो चुपचाप थी, पर वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। करीब आधे घंटे बाद मैंने कहा चलो। वह काजल बोली, यार रुक जा थोड़ी देर, इस दिन का इंतजार कई दिनों से कर रही हूँ, आज मौका मिला है। मैंने अपने घर पर कह दिया कि आज मैं रजनी के साथ एग्जाम मटेरियल लेने जा रही हूँ और तू अकेले जाएगी तो कैसा लगेगा। मैंने कहा, काजल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो काजल बोली, अगर मैं तुम्हें सच सच बता देती तो क्या तू आती? इसलिए मैंने थोड़ा, प्लीज यार मान जाओ, आखिर दोस्त हो तेरा और दोस्त की खुशी तो दोस्त की खुशी होती है। मैं सारा माजरा समझ गई कि क्या होने वाला है। आज काजल यहाँ आई है, वह अपना सील खुलवाने आई है। मैं सब समझ गई थी, तो मैंने भी कह दिया कि दोस्त की खुशी में खुश तो हूँ, पर दर्द में मैं साथ नहीं हूँ। और तीनों हंसने लगे।
एक दूसरे को ताली देते हुए काजल ने कहा, तुम भी अपना पीते हुए रोमांटिक स्टोरी शेयर करो ना हम सबके साथ, हम सब सुनना चाहते हैं। थोड़ा शर्माते हुए शादी में बीती एक रोमांटिक घटना को कहानी बनाकर सुनाने लगी। मेरे यहाँ शादी थी, लोग शादी में बिजी थे। रात काफी हो गई थी, सोने का जगह नहीं था, सब लोग अपना अपना सोने का इंतजाम कर चुके थे, पर मैं सोने का इंतजाम नहीं कर पाई थी। जब छत पर चढ़ी तो जगह नहीं था। छत की मोंटी पर जगह था, जहाँ पर मेरा भाई जो मेरे से मात्र 1 साल बड़ा है, बिछावन लगा रखा था। उसने बोला, रजनी ऊपर ही आ जा, आज यही सो जा, मुझे भी लगा सो जाना चाहिए। मैं तुरंत ऊपर चढ़ा, लकड़ी का सीढ़ी था, ऊपर पहुंच गई। हवा अच्छी चल रही थी। हम दोनों भाई बहन पास पास ही सो गए थे। बीच में मात्र 2 फीट का जगह छूटा हुआ होगा। मैं पूछ बैठी, भैया क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उसने बोला, हाँ है, पर वैसी वाली नहीं है। मैं आगे रिश्ते की बात करो, बस वह खेलने खाने की चीज है। तो मैं पूछिए, खेलने खेलने क्या होता है? तब बस आजकल गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? गर्लफ्रेंड सिर्फ लोग मजे लेने के लिए बनाते हैं। मैं भी वही किया हूँ, मजे लेता हूँ, बात खत्म। अब मैं और भी पूछने लगी, कहाँ जाकर क्या करते हो, कहाँ करते हो, कोई देखता नहीं है? उस लड़की के घर वाले ख्याल नहीं रखते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्न, वह भी सबको जवाब देने लगा। ऐसे वह जवाब दे रहा था जैसे कि मैं उसके दोस्त हूँ। फिर मैंने कहा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? किसी को बोलोगे तो नहीं? तो उसने बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बोलो बोलो, मैं क्यों बताऊंगा। मैं पूछी, भैया आजकल जो कहानियां करती हूँ, भाई के रिश्ते के बारे में भी कहानियां होती है, घर वाले के बारे में भी कहानियां होती है, क्या कोई अपनी बहन के साथ संबंध बना सकता है? तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, आजकल तो यह चल ही रहा है। मेरे 4 दोस्त हैं, चारों दोस्त में से 2 ने अपने बहन के साथ ही संबंध बनाया। फिर मैं पूछे, और 2 क्यों नहीं बनाया? उसने बोला, 2 की बहन ही नहीं है, और वह हंसने लगा। तो मैं पूछी, क्यों, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम भी अपने बहन के साथ रिश्ता बनाओ? तो वह बोला, कभी मौका ही नहीं मिला। तो मैं बस, तुम्हें मौका तो क्या तुम मेरे साथ कर सकते हो? मेरी तरफ देखने लगा। देखते देखते वह मेरे करीब आ गया। मैं उसके करीब आ गई। उसने मेरे पर हाथ रखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसने कहा, फिर देर किस बात की? रात काफी हो गई है, सब लोग सो भी गए हैं, और जहां हम दोनों सोए हैं वह कोई देख भी नहीं सकता, इसलिए कोई डर भी नहीं है। चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, क्योंकि मैं सब देख पा रही थी। मैं नीचे थी, पैर अपना फैला दी। वह मेरे ऊपर चढ़ गया। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। होठ बार बार सूख रहे थे। दर्द हो रहा था, पर ज्यादा नहीं। पर पहले भी बैगन डालती थी, इसलिए ज्यादा कुछ लगा भी नहीं। दर्द भी नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। ज्यादा शोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीचे कई लोग सोए थे, तो मुंह बंद करके ही मजे ले रही थी। ऐसा लग रहा था जोर जोर से अपनी बात कह सकूं, पर ये सब संभव नहीं था। फिर भी जोर जोर से वह ले रहा था। दोस्तों करीब आधे घंटे तक मजे लेती रही। उसके बाद हम दोनों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए। रात कैसे कट गई पता ही नहीं चला। पूरी रात जागती रही। अपने जिस्म को उसके हवाले कर दी थी और उसने अपना जिस्म मेरे हवाले। दोनों मजे ले रहे थे और एक दूसरे की जिस्म